हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं C45 ग्रेड के स्टील्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कि C45 स्टील्स के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और C45 स्टील्स के इक्विवेलेंट कौन कौन सा स्टील्स ऐसे स्टील्स है जिनका उपयोग आप C45 स्टील्स के बदले या C45 स्टील्स का उपयोग इन स्टील्स के बदले कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल डील्स फॉर यू। C45 स्टील्स एक मीडियम कार्बन स्टील होता है जिसमें कार्बन का कंटेमिनेशन 0.42 से 0.50% वेट रेशियोज पर होता है। साथ ही इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 570 से 700 मेगापास्कल होता है। ब्रेनर हार्डनेस की बात करते हैं तो 170 से 210 तक होता है। C45 स्टील्स में हार्डनिंग, क्वेंचिंग और टेम्परिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड सेक्शन तक ही किया जा सकता है। साथ ही C45 स्टील्स में फ्लेम और इंडक्शन हार्डनिंग भी कर सकते हैं। बात करते हैं गाइस C45 स्टील्स के केमिकल कंपोजिशंस की, जहां पर कार्बन 0.42 से 0.50%, मैग्नीज 0.60 से 0.90%, फास्फोरस लेस देन इक्वल टू 0.040%, सल्फर लेस देन इक्वल टू 0.050% और आयरन 98.51 से 98.98% होता है। बात करते हैं C45 स्टील्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 600 मेगापास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 355 मेगापास्कल, इलॉन्गेशंस ग्रेटर देन इक्वल टू 23%, रिडक्शन एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 55% और इम्पैक्ट एनर्जी 98 जूल की होती है। साथ ही इम्पैक्ट टफनेस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 49 जूल की होती है। बात करते हैं C45 स्टील्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पर C45 स्टील्स में एक्सीलेंट टेंसाइल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से इसमें मशीनेबिलिटी अच्छी होती है। C45 स्टील्स को क्वेंचिंग और टेम्परिंग के थ्रू हार्ड किया जा सकता है, बट इसको कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज तक ही सीमित है। C45 स्टील्स की जो थिकनेस रेंज होती है वो 0.4 mm से लेकर 200 mm तक होती है। C45 स्टील्स की यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इसका हार्डनेस वैल्यू 58 HRC तक होता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं C45 स्टील्स के हीट ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में। बात करते हैं गाइस C45 स्टील्स के हीट ट्रीटमेंट की। C45 स्टील्स का हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर पर और साथ ही रेट ऑफ हीटिंग, कूलिंग और सोकिंग पर डिपेंड करता है। किसी भी स्टील्स का हीटिंग रेट या फिर हीट ट्रीटमेंट के लिए उसके शेप और साइज मेन फैक्टर्स होते हैं। बात करते हैं गैस हीट ट्रीटमेंट के अदर फैक्टर्स की, तो वो डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ फर्नेस पर, क्वेंचिंग मीडियम पर और वर्क पीस ट्रांसफर फैसिलिटीज पर। बात करते हैं हार्डनिंग की। C45 स्टील्स को 820 से 860 डिग्री सेल्सियस पर स्लोली हीट किया जाता है। उसके बाद इसको ऑयल और वाटर के थ्रू क्वेंच किया जाता है। इस तरीके से C45 स्टील्स में हार्डनिंग की प्रॉपर्टीज या फिर हार्डनिंग किया जाता है। बात करते हैं गाइस टेम्परिंग की। C45 स्टील्स को क्वेंचिंग के तुरंत बाद यानी कि हैंड वार्म के बाद रीहीट किया जाता है, जहां पर इसको 1 घंटा पर 25 mm टोटल थिकनेस के बराबर या फिर मिनिमम 2 घंटे तक इनको हवा में रखकर ठंडा किया जाता है। मोस्टली जो टेम्परिंग की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो 550 से 660 डिग्री सेल्सियस तक पर किया जाता है। बात करते हैं गाइस C45 स्टील्स के फोर्जिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। C45 स्टील्स को 1100 डिग्री सेल्सियस तक पर केयरफुली हीट किया जाता है। उसके बाद गाइस इनको फोर्जिंग किया जाता है। C45 स्टील्स को 850 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर फोर्जिंग नहीं किया जाता। फोर्जिंग होने के बाद इनको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। यहाँ तक फर्नेस में ठंडा करना बेटर होता है। बात करते हैं गाइस स्टेशनरी लिविंग की। C45 स्टील्स को 550 से 660 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। उसके बाद यूनिफॉर्म टेम्परेचर तक होल्ड करके रखा जाता है। सोकिंग टाइम इसका 1 आवर पर 25 mm सेक्शन विद के हिसाब से किया जाता है। उसके बाद इसको एयर के थ्रू कूल किया जाता है, यानी कि ठंडा किया जाता है। बात करते हैं गाइस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की। C45 स्टील्स को 840 से 880 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। उसके बाद इसको एयर पर कूल किया जाता है। इस तरीके से C45 स्टील्स का नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। बात करते हैं गाइस एनलिंग प्रोसेस की। C45 स्टील्स को 680 से 710 डिग्री सेल्सियस पर स्लोली हीट किया जाता है। प्रॉपर सोक करने के बाद इसको फर्नेस पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस तरीके से C45 स्टील्स में एनलिंग की प्रोसेस की जाती है। बात करते हैं C45 स्टील्स के अदर प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले बात करते हैं मशीनेबिलिटी की। C45 स्टील्स को विदाउट हीट ट्रीटमेंट के आसानी से मशीन किया जा सकता है, परंतु इनकी जो मशीनेबिलिटी होती है वो हीट ट्रीटमेंट के बाद और बढ़ जाती है और आसानी से इनको मशीनिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस वेल्डिंग की।
C45 को नॉर्मल फ्यूजन मेथड के थ्रू आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है, परंतु C45 को कार्बोराइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग के पहले वेल्डिंग किया जाना चाहिए। बात करते हैं C45 के एप्लीकेशंस की। C45 का उपयोग ऐसे जगह पर किया जाता है जहां पर हाई वियर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि गियर्स में, शाफ्ट में, बेरिंग्स में। साथ ही C45 में हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। C45 का लाइफ स्पैन काफ़ी लॉन्ग होता है, इनकी इफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, इनमें एक अच्छी वियर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। साथ ही C45 में टफनेस और हार्डनेस की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होती है, इनमें लो एब्रेशन की प्रॉपर्टीज़ भी होती है। साथ ही C45 में मिनिमम इलॉन्गेशंस होते हैं। बात करते हैं गाइस C45 के इक्विवेलेंट ग्रेड के स्टील्स की। C45 EN8 और 080 M40 स्टील्स के बराबर होता है, जहां पर C45 बार और प्लेट के रूप में मोस्टली उपयोग में लाए जाते हैं, जहां पर इनका गियर्स, बोल्ट्स और जनरल इंजीनियरिंग पर्पस में एक्सल, शाफ्ट्स, कीज और स्टड्स बनाने के लिए C45 का उपयोग किया जाता है। C45 अमेरिकन स्टैंडर्ड 1045 के और जापानीज स्टैंडर्ड GIS G4051 और S45C के इक्विवेलेंट होते हैं। ये थी गाइस कुछ इंफॉर्मेशन C45 के बारे में, और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, अवर चैनल डील्स फॉर यू।